नमस्ते, मैं सैम हूँ और मैं आपको अपने दोस्त वाइज ओल्ड ऑल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो हमारे टाउन पार्क के बीच में इस बड़े टेढ़े मेढ़े पेड़ में रहता है। उसके पंख सारे भूरे और फूले हुए हैं और उसकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी हैं। देखो, मैं पहले ऐसा बच्चा था जिसके पास हमेशा कुछ न कुछ कहने को होता था। मतलब हर समय, स्कूल में, घर पर, यहाँ तक कि जब मैं अपने दांत ब्रश कर रहा होता था, बस शब्द मेरे मुंह से निकलते रहते थे। एक दिन मैं पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सब परेशान हो गए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, पर जो बात मेरे दिमाग में आई, मैं बस उसे बोल दिया। वाह, तेरा नया हेयर कट तो तेरे सर पर शाही जैसा लग रहा है। सारा का चेहरा लाल हो गया और वो रोते हुए भाग गई। मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने वाइज ओल्ड डॉल के पास जाने का फैसला किया। सब कहते हैं कि वो सबसे अच्छी सलाह देता है। मैंने उसे एक डाल पर बैठा पाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं। हु, क्या बात है छोटे सैम? मिस्टर ऑल, मैं बिना सोचे समझे बातें करता रहता हूँ और इससे परेशानी हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो सैम। एक बुद्धिमान उल्लू ने कहा था, वो जितना कम बोला उतना ज्यादा सुना। हम उस बुद्धिमान पक्षी जैसे क्यों नहीं हैं? इसका क्या मतलब है मिस्टर ऑल? इसका मतलब है बच्चे कि कभी कभी बोलने से पहले सुनना और सोचना बेहतर होता है। ओह, मुझे समझ आ गया। तो मुझे ज्यादा सुनने और कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। कोशिश करके देखो और देखो क्या होता है। अगले दिन स्कूल में मुझे उल्लू की बात याद आई। जब मेरी टीचर ने एक सवाल पूछा तो मैंने तुरंत हाथ नहीं उठाया जैसे मैं हमेशा करता हूँ। और पता है क्या, मैंने उस तरह बहुत कुछ सीखा। बाद में रिसेस के दौरान मैंने सारा को फिर से देखा। मैं उससे अपने कहे हुए के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन इस बार मैंने बोलने से पहले अपने शब्दों के बारे में ध्यान से सोचा। सारा, कल जो मैंने कहा उसके लिए मुझे सचमुच माफ करना। मुझे लगता है कि तेरा नया हेयर कट तुझे बहुत अच्छा दिखाता है। उस दिन से मैंने वाइज ओल्ड ऑल की तरह बनने की कोशिश की। ध्यान से सुनना और बोलने से पहले सोचना। ये हमेशा आसान नहीं था, लेकिन मैं अभ्यास करता रहा। और पता है क्या, मेरे और दोस्त बने और मैं सबके साथ बेहतर तरीके से घुलने मिलने लगा। तो याद रखना बच्चों, कभी कभी सबसे समझदारी की बात बस सुनना ही होती है।